संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। देखो स्टूडेंट, अब तक के हम लोग ने डेरिवेटिव के टोटल 8 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, मैं एकदम सेम क्वेश्चन इसमें ही करना है, पूरा मैं A to Z डिटेल कराते जा रहा। अगर आप लोग बीच में से देखेंगे तो आप लोग को कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये बात तो तय हो गई है। डेरिवेटिव को समझने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है संजरी एकेडमी में। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। सेम सवाल है, सेम एज इट इज। जो सवाल नंबर 2 था वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा और बाकी सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या हो रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। उसमें भी वही बोल रहा था सवाल नंबर 2 में, ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड also find their value at the point indicated against them। जो हमारा आंसर आएगा, इससे पहले सवाल नंबर 2 में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते, dx अपॉन dy इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन dy बाई dx। तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, फिर इन्वर्स फंक्शन में रख रहे थे, तब हमको मिल रहा था dx अपॉन dy। तो ये इतना प्रोसेस करें तो यहाँ तक के सॉल्व होगा। एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट। जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देना, जो भी उसके सामने पॉइंट दिया हुआ है, बस इनफ। समझ में आ रहा है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं, अब इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ, हम लोग को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। वही सेम क्वेश्चन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग। यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। y की वैल्यू ये पूरी है तो यहाँ पे लिखा x रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सबको ही जाएगा, तो चलो डेरिवेटिव दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा x रेस टू 5 प्लस d अपॉन dx, इसको भी डेरिवेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर। अब इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसके अंदर x रेस टू n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x रेस टू n का फॉर्मूला लगा तो n मतलब कितना 5, x रेस टू 4n-1। समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का प्लस लिखा मैं, ये 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर निकल गया। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, n पहले आता है तो 3, x रेस टू 3-1 के मतलब कितना 2, प्लस का प्लस 3 बाहर निकल गया और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 5x रेस टू 4 प्लस 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3। ये हमें क्या मिला, dy बाय dx मिला है, हमें क्या मिला, dy बाय dx मिला है। तो इधर क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या था डेफिनेशन, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या था, dy बाय dx। एग्जैक्टली यही था। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे पास नीचे जगह कम है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या मिला हमें, dx अपॉन dy मिल गया। ये क्या मिला हमें, dx अपॉन dy मिला। बट ये कहाँ तक के सॉल्व हुआ, यहाँ तक के सॉल्व हुआ। आगे क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट। इंडिकेटेड मतलब जो जाहिर कर रहा है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो उसके सामने जो वैल्यू दी हुई है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है, dx अपॉन dy। हम लोग ने क्या फाइंड करें, 1 अपॉन 5x रेस टू 4 प्लस 6x रेस टू 2 प्लस 3। अब हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो मैं आप लोग को बताता x इज इक्वल टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ब्रैकेट में भी ऐसा करके लिख सकते हैं।
ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर क्या रख देने का, 1 रख देना, हमारा काम खत्म हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 का 5 लिखा, x की वैल्यू कितनी है 1 है, इसके ऊपर पावर 4 है, समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख रहा हूँ मैं, ये 6 का 6, x की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका पावर 2 आ गया, प्लस 3 का 3। ये 1 कहाँ से आया, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू 1/5 का 5 लिखा, 1/4 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी पावर हो, 1 एक ऐसा नंबर है उसके ऊपर कितना भी करोड़ कितना पावर लगा दो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस लिखा, ये 6 का 6 लिखा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 3 का 3 होगा, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 1/5 1 जा 5 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 3, ठीक है। देखो रात के 3 4 बज रहे, कुत्ते लोग भौंकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लो। मैं दिन से परेशान हूँ, दिन में इसलिए परेशान हो जा रहा हूँ क्योंकि एक तो दिन में जहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ सामने मंदिर है, बाजू में मस्जिद है, और मैं मेन हाईवे पे, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रही है। रात में मैं ये कुत्ते लोग से परेशान हूँ, तो थोड़ा सी आप लोग एडजस्ट करके लो। मैं फ़ैन बंद करके शूट कर रहा हूँ कि थोड़ा भी आवाज़ ना आए, लेकिन ये कुत्ते लोग मुझे शूट करने ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट करके लो, बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है। थोड़ा सी एडजस्ट करके लो अपने को, ठीक है, थोड़ा सी एडजस्ट करके लो। मैं तो जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ ना आए, उतनी ही ज़्यादा लोग। अभी तक ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है। तो हमें पढ़ना है, करना है तो करना है, हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करके लेना है और सॉल्व करके लेना है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना है 1/14, ये हमारा क्या हो जाएगा dx/dy एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज़ द फाइनल आंसर इज़ 1/14। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सवाल नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सेम प्रोसेस अपने अप्लाई करने का है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। हमें इसमें अंदर सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान देंगे आप लोग, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू एग्जैक्टली ये है, तो क्या लिखूँगा मैं e⁻x + 3x + 2, ठीक है। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने करे, तो क्या आ जाएगा d/dx e⁻x, ठीक है, प्लस d/dx, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस d/dx, ये क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इधर ध्यान देंगे, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस 3 तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। इधर मैंने 1 लिख दिया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो e⁻x प्लस 3 1 जा 3, 0 को छोड़ देंगे, क्या मिला अपने को dy/dx मिला, dy/dx मिला, ये अपना हो गया dy/dx। अब हमें क्या लिखेंगे इधर, बाय द डेफिनेशन ऑफ, इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है बोलो तो dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx एग्जैक्टली। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx की वैल्यू ये है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dx + 3 एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हमें क्या मिला dx/dy मिला, लेकिन उसके ये आपने सॉल्व कर लिया। फिर क्या रहा, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट अ पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 है, तो जहाँ पर x दिखे वहाँ पे कितना पुट करना है 0 पुट करना है। तो क्या लिखूँगा मैं dx/dy इज एट अ पॉइंट 0 द वैल्यू इज़ 1/e⁻x की पे कितना रखूँगा 0 + 3, तो क्या हो जाएगा 1/e⁻x
ई रेस टू ज़ीरो मतलब कितना होता है 1। कोई भी नंबर का पावर, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, कोई भी नंबर का पावर अगर उसका 0 आ जाए तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ई रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर इज dx/dy इज़ एट अ पॉइंट 0 इज़ 1/4। ठीक है, इसको लिख के लेके अब मैं इसको थोड़ा सी क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। लिख लो इसको, थोड़ा सी मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ अभी यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा हम लोग देख रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 log x क्यूब एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, फिर बाय द डेफिनेशन निकालना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यू फॉर्मूले पुट करके फिर उसके x की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, अब इसको ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू 3x² प्लस ये क्यूब है, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 log x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि log की प्रॉपर्टी में आप लोग को बताया था, अगर ये क्या है x के ऊपर पावर है तो आगे सामने वाले से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, द वैल्यू ऑफ y इज 3x² प्लस 6 log x। ओके, देन डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो d/dx 3x², फिर प्लस ऐसे ब्रैकेट देते हुए चलने का। ठीक है, फिर d/dx ये क्या हो जाएगा 6 log x। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव के, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2 पहला आएगा, x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला लगाए तो 2 पहला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x⁻2 -1 मतलब 1 को नहीं लिखते हैं, प्लस 6 तो बाहर आ जाएगा, 6 क्या कांस्टेंट है, 6 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इसका क्या डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये x का x लिखा, प्लस ये किसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 जा 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा x का x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, तो इसको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस ये 6 का 6 लिखा डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा x, ये क्या मिल गया मुझे dy/dx मिला, क्या मिला dy/dx मिला। फिर यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, द वैल्यू ऑफ dy/dx इज 6x² प्लस 6x² प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये x कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/6x² प्लस 6। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 6x², और ये क्या हो गया dx/dy की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को क्या करना है, एट अ पॉइंट निकाल लेना है। एट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब एट अ पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोग को, x की वैल्यू कितनी दी है 1 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, जहाँ पर x दिखे वहाँ पे कितना पुट करना है अपने को 1 पुट करना है। तो कितना हो जाएगा बोलो तो 1, x की जगह पे कितना रख रहा हूँ 1, ये क्या हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/6, 1 का स्क्वायर 1 और 6 1 जा 6, तो ये हो गया 6 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। ये क्या मिल गया अपने को dx/dy एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1, आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सी क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, जो सवाल नंबर 3 का आखिरी सेट है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ जो इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इधर ध्यान देंगे, अभी क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन x - 2 प्लस x² एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
ओके, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, द वैल्यू ऑफ y इज साइन x माइनस टू, साइन x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस टू प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स, तो अब इसको मैं क्या मान लिया एक्स मान लिया, एक्स माइनस टू को क्या मान लिया एक्स मान लिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, एक्स क्या माना था एक्स माइनस टू। अच्छा जिसको मैंने एक्स माना तो वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था बाबा, तो उसको क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस टू। ओके, अब ये क्या हो जाएगा प्लस का प्लस लिखा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देंगे, ठीक है सिस्टमेटिक लिखते हुए चलो, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस टू। अभी इसको डेरिवेटिव जाएगा, जब इसको डेरिवेटिव जाएगा इसको भी डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस और 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, ये इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में कर दिया प्लस और ये 2x का 2x, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस टू, और ये 1 बचा 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो वही आएगा, 0 को तो छोड़ देंगे, क्या मिल गया, और इधर क्या बचा प्लस 2x बचा। ठीक है, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय डी एक्स मिला, dy बाय डी एक्स मिला। हमारा फाइनल आंसर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। ठीक है, क्या है बोलो तो dx अपॉन dx अपॉन क्या है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एग्जैक्टली। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इज cos x माइनस टू प्लस 2x, तो इधर लिखा मैंने 1 अपॉन इधर क्या लिख दिया cos x माइनस टू प्लस 2x, ये क्या मिल गया मुझे dx अपॉन dy मिला है। ये अब ये यहाँ तक के सॉल्व किया, मतलब क्या हो गया यहाँ तक के सॉल्व हो गया। फिर आगे क्या पड़ा ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट अ पॉइंट, अब इसकी क्या करना पड़े एट अ पॉइंट कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dx अपॉन dy एट अ पॉइंट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 प्लस 2 और x की वैल्यू कितनी है 2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0 प्लस 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे 1 अपॉन कॉस 0, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके आप लोग चेक कर लेंगे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर कितना दिख रहा है, अभी कितना हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे 1 अपॉन 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा dx अपॉन dy एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, दिख रहा है पूरा, इसको लिख के लो, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अब फिर इसके आगे हम लोग देखिए रात के 3:30-4 बज गए, पूरी रात मैं शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो, फिर भी मैं परेशान हो गया कुत्ते लोग से, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स फंक्शन ही तक है, अगर साइन इन्वर्स ऑफ 2 नहीं है, साइन इन्वर्स ऑफ 3 नहीं है, साइन इन्वर्स ऑफ 4 नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में डेरिवेटिव में खाली इन्वर्स तक ही अभी तक मतलब डेवलपमेंट हो चुका है। साइन रेस टू माइनस 2 का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मतलब लास्ट इन्वर्स तक ही है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, अभी इसका कुछ फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये कंपोजिट फॉर्मूला। हम लोग दोनों को डिस्टरमिन करके पढ़ेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है और कंपोजिट का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं, फिर इसको स्टडी करेंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इन्वर्स एग्जैक्टली कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है और कैसे पहचानना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और कैसे पहचानना है कि ये कंपोजिट फॉर्म है। समझ में आ रहा है। देखो 2 फंक्शन होते हैं, फंक्शन तो ऐसे कई टाइप्स के होते हैं, आप लोग सेट पढ़ेंगे तो सेट में समझ में आएगा, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं।
तो ये डेरिवेटिव में मैं आप लोग को बताया दो ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपन, एक स्टैंडर्ड फंक्शन और एक कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है, खाली क्या रहेगा, साइन के साथ क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक्स रहेगा, क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। और कंपोजिट, पहले हम कंपैरिजन तो बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स, ये आप लोग को याद रखना है, बिना याद किए हुए आगे आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जब तक कि ये नहीं याद होगा तो उसके आगे का जो हमारा जो क्वेश्चंस है तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये पूरा फॉर्मूला याद करना है, कैसे याद करना है इधर ध्यान देंगे। देखो ये एफ ऑफ एक्स मतलब ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है? मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी इनवर्स में है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आ रहा है? मैं क्या हो रहा है, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन का होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अब इधर ध्यान देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डेरिवेटिव मतलब एफ डैश, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश, इसका डेरिवेटिव। तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स है ये वाला एक्स है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ थीटा क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर थीटा इधर एक्स है तो एक्स आए, थीटा है तो थीटा आएगा। मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हलवा का क्या होगा, हलवा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस हलवा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन का है। समझ में आ रहा है? तो एक बात याद रखना, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये बात तो तय हो गया। हलवा रहेगा तो हलवा रहेगा, पराठा रहेगा तो पराठा रहेगा, ढिमका रहेगा तो ढिमका रहेगा, जो भी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना समझ के चलो, जो भी रहेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जैसा जैसे मैं याद कर रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग को याद करते चलो मेरे साथ में। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में क्या होगा, सेम क्वांटिटी है। देखो 1 अंडर रूट 1 माइनस, सेम, देखो सेम है, खाली इधर क्या लग गया है, माइनस लग गया है। तो साइन और कॉस इनवर्स क्या होता है, मैं आप लोग को बताया था, सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो एक बात याद रखना, सी तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या था, साइन और कॉस सेम रहेगा, जो साइन का डेरिवेटिव है वही कॉस का डेरिवेटिव रहेगा, लेकिन सी तो नेगेटिव होता है। तो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव भी वही रहेगा, खाली क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों की जोड़ी अपनी बन गई है, यानी कि साइन और कॉस की जोड़ी बन गई अपनी। यानी साइन याद है तो कॉस में क्या लग गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देंगे तो उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ टेन की बात करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर इधर x है तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा। अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको इधर से रफ कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो, देखो सिस्टम को समझेगा नहीं अब तक समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ टेन इनवर्स ऑफ थीटा क्या होगा, तो आप लोग बोलिए सर 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेन का डेरिवेटिव है। जब x है तो x है, थीटा रहेगा तो थीटा आएगा, लैम्डा है तो लैम्डा आएगा, जो भी है। समझ में आ रहा है? सिस्टम को समझते हुए चलो, और कुछ करना नहीं है हमें। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जैक्टली टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस में क्या लग जाएगा, खाली माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस में क्या लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, सेम क्वांटिटी रहेगी टेन और कॉट की। जो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है वही कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव रहेगा, लेकिन सी तो नेगेटिव होता है, तो टेन और कॉट की जोड़ी बन गई, यानी कि टेन याद है तो कॉट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये मिल गया अपने को टेन का फॉर्मूला। अब सेक में क्या है, सेक इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, देखो ये और ये क्वांटिटी को देखो इसको क्या किया इसने, ऐसा क्या कर दिया, पलटी कर दिया, इसको क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। ये क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। इसको क्या किया इसने, ऐसा पलटी कर दिया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कॉसेक क्या होगा बेटा, कॉसेक का सेम फॉर्मूला है, सेम एज इट इज़, लेकिन कॉसेक किससे शुरू होता है, कॉसेक किससे शुरू होता है, कॉसेक मतलब सी से शुरू हो रहा है, सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, बंद करो खिड़की, ठीक है, सी तो नेगेटिव होता है। कुत्ते लोग की आवाज़ आ रही है, बहुत परेशान हो गया, बंद करो खिड़की। समझ में आ रहा, आवाज़ बहुत ज़्यादा ही आ रही है, मैं परेशान हो गया, आज पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा एडजस्ट करके लो, भाऊ बहुत कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ के लो, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये तो अपना हो गया सिस्टम। कॉसेक यानी सेक और कॉसेक सेम रहेगा, सी से शुरू होता है, सी तो नेगेटिव होता है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये फॉर्मूला भी सेम होगा, एज इट इज होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली अपने को खाली तीन ही फॉर्मूला याद रखना है, साइन का, टेन का और सेक का। और बाकी साइन याद है तो कॉस में खाली उसमें नेगेटिव लगा देंगे, टेन याद है तो कॉट में नेगेटिव लगा देंगे, सेक याद है तो कॉसेक में नेगेटिव लगा देंगे। ये 6 फॉर्मूला याद हो गया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। समझ में आ रहा है, ये इनवर्स है, इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब आ जाते हैं कंपोजिट के ऊपर। कंपोजिट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कंपोजिट का मतलब होता है एक्स की जगह पे कुछ और होना। समझ में आ रहा है, एक्स की जगह पे जब कुछ और रहता है तो क्या लेते हैं हम, फर्दर डेरिवेटिव लेते। बताया था एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था बाबा, तो क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। तो कंपोजिट फंक्शन रहता है तो क्या रूल लगाते हैं हम लोग, चेन रूल लगाते। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेन रूल नहीं लगाते, और लगाएंगे भी तो आंसर 1 ही आएगा, तो 1 मतलब कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेन रूल फॉलो नहीं करना है, कंपोजिट में करना है। कंपोजिट का मतलब अगर कोई पूछता है तो क्या आप लोग बोलेंगे, एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लो कि इधर ध्यान देंगे, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखो कंपोजिट मतलब क्या, एक्स की जगह पे कुछ भी, तो इधर क्या लिखा है, इधर इन जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। इन जर्नल की बात मतलब क्या है, ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो कि फंक्शन ये हो सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका क्या होगा डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्या है इसका, अगर इन जर्नल की बात कर रही है, एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स जो लिख रहा हूँ ना मैं, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। तो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस, देखो इसको क्या था, इधर x था तो एक्स स्क्वायर लिखा। देखो ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, ये क्या था, स्टैंडर्ड था तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट में क्या लेते हैं, फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स रहता है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स रहता है तो एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या है, कंपोजिट है, तो इसका क्या है, ये एक्स था क्या, ये एक्स नहीं था, तो क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट में क्या लेते हैं, सेम फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों को देखो कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, तो ये क्या एक्स पे स्टॉप हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म था। ये क्या कंपोजिट है, तो ये क्या साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स, एक्स था क्या, एक्स नहीं था, तो क्या करेगी, उसका फर्दर डेरिवेटिव। समझ में आ रहे। अब कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स,
जब साइन है, साइन जब अपने को मालूम पड़ गया तो कॉस क्या होगा, खाली नेगेटिव लगा देंगे। खाली क्या, सी तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, सी तो नेगेटिव होता है तो क्या, नेगेटिव वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स था क्या, एक्स नहीं था तो उसका क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये देखो ये फॉर्मूला को कंपेयर करते हुए चलो साथ में, इधर एक्स था तो इधर एक्स स्क्वायर आया, इधर क्या एफ ऑफ एक्स है तो इधर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। देखो एक्स था तो एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका फर्दर डेरिवेटिव। इधर एक्स था तो एक्स स्क्वायर, इधर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका फर्दर डेरिवेटिव। बाकी फॉर्म पूरी वही है। अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन क्या था, टेन एक्स था तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स था क्या, एक्स नहीं था तो उसका फर्दर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है। कॉट की बात कर ले, कॉट में क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। सेम फॉर्मूला लगेगा, खाली क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। समझ में आ रहा है। खाली क्या इसमें फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जब एक्स नहीं रहेगा तो क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा बेटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इसी तरीके से ये भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखो वही किया है, इधर x था तो इधर x लिखा और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या किया था, उल्टा किया था। इसको भी क्या करेगा, उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, उसका फर्दर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है। सेक मालूम है तो कॉसेक क्या होगा, सेम रहेगा, खाली क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्या है, ये इन्वर्स है। क्या है, इन्वर्स का डेरिवेटिव। कौन सा इन्वर्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का डेरिवेटिव है, ये कंपोजिट फॉर्म का डेरिवेटिव है। कंपोजिट फॉर्म में क्या करना पड़े, हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्दर डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो वंस मोर एक बार वापस से मैं थोड़ा सी रिवाइज करता हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन में क्या लग गया, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। कॉट में क्या लग गया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक में क्या लग गया, 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक में क्या लग जाएगा, सेम रहेगा, खाली माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है। कंपोजिट में भी वही रहेगा, खाली फर्दर डेरिवेटिव लेते रहेंगे क्योंकि ये क्या जर्नल की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो ये कौन सा है, साइन है, ये फंक्शन मान लिया मैंने, ये पूरे को क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया। तो क्या फॉर्मूला इधर बैठेगा, इधर ध्यान देंगे, इसको नीचे लिखता हूँ मैं। इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ये जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x फिर प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका इन्वर्स, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा अपने पास, ये निकलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ही ईजी है, रुमाल दो थोड़ा। समझ में आ रहा है। ये आप लोग को याद रखना है, जब तक ये नहीं याद करें तब तक कि कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब तक के डेरिवेटिव में इन्वर्स फंक्शन, अगर इन्वर्स डेरिवेटिव आप लोग को सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज कंपोजिट फॉर्म। तो कंपोजिट याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस कंपोजिट में इतना ही फंक्शन याद रखो, इतने ही कॉन्सेप्ट याद रखो, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था तो उसका फर्दर डेरिवेटिव। अब रहेगी बात, इसको कैसे याद रखना है, साइन याद है तो कॉस मिल जाएगा, कॉस से टेन याद है तो टेन कॉट मिल जाएगा, सेक याद है तो कॉसेक मिल जाएगा। बस ये याद रखना है, ये याद है तो ये याद है, 3 याद है, साइन टेन और सेक याद है तो बाकी के कॉस और कॉट और कॉसेक मिल जाएगा। जब ये याद है तो ये भी बना लेंगे आप लोग। तो ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग लिख के लो, मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ क्योंकि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक ये नहीं याद होगा जब तक कुछ आने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एक चीज़ और,
जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मैं आप लोग को अभी लिखा के देता हूँ और कैसे उसको याद रखना है उसकी कुछ टेक्निक बता देता हूँ। देखो क्योंकि आगे डेरिवेटिव में जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होने वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के पूरे फॉर्मूले में लिखा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फिर फटाफट में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को, फिर साइट में उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रही। तो एक ही बार मैं सोच रहा हूँ पूरा फॉर्मूला लिखा के दे दो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वैसे तो कई फॉर्मूले जो मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो मैं लिखा के दे देता हूँ। वरना एक नई वीडियो बना होगा मैं सेपरेट रहेगी। अभी फ़िलहाल मैं लिखा के दे देता हूँ इस वीडियो में, जो टेम्पररी जो यूज़ होने वाले आगे अपनी एक्सरसाइज में, जो आगे एक्सरसाइज के बेसिस पे कोई फॉर्मूला यूज़ होने वाला वो फॉर्मूला मैं लिखा के दे देता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रहेगा। उसका टॉपिक का टाइटल का नाम ही रहेगा हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। उसके अंदर A to Z फार्मूला मैं लिखा के दूंगा, उसको कैसे याद करना है, कैसे टेक्निक से, वो आने वाले वक्त में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लो। ठीक है, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है आप लोग को आगे। मैं इसलिए ये ज़्यादा यूज़ करने में आने वाला है आप लोग को क्वेश्चन में, इसलिए मैं ये लिखा के दे रहा हूँ। देखो ये इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। कौन सा? ये डबल एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके अंदर थोड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। जब इधर 2 थीटा था तो इधर कितना थीटा आया? 1 थीटा आया। अगर मैं बोलता हूँ इसके रिलेशन में साइन 4 थीटा कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर इसके डबल एंगल के फॉर्मूले में, तो आप लोग बोलेंगे सर 2 sin 4 थीटा, तो इधर कितना आएगा? उसका आधा, 4 का आधा कितना होता है? 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ये इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डबल एंगल फार्मूला है। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पर जब 2 थीटा था, यहाँ पर 1 थीटा आया। कितना थीटा आया? 1 थीटा आया। तो मैं बोलता हूँ अगर इसके रिलेशन में मैं बोलता हूँ साइन 4 थीटा कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर जब इधर 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा है, तो इधर कितना आएगा? 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखना, डबल एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, इधर अगर 2 थीटा रहेगा तो इधर कितना आएगा? 1 थीटा आएगा। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी देखो वही कॉन्सेप्ट है, अगर इधर 2 थीटा है तो इधर 1 थीटा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो ये दोनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक भी आप लोग कोई बना सकते हैं। ठीक है, देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इधर ध्यान देखिए, ये फॉर्मूला अगर अपने को याद है, बाकी के 2 फॉर्मूला अपन भूल जाते हैं, ये तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला रहता है, मैं भूल गया, लिखना भूल गया, अभी देखो लिख के देता हूँ मैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट है, इधर 2 थीटा है तो इधर 1 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो इधर 1 थीटा। देखो ये आप लोग तो पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, क्या था? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? इसकी जगह पे क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इसके बाजू कुछ नहीं तो 1 है, ये भी 1 है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? एक और फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। समझ में आ रहा है? अभी इसको ध्यान देंगे, ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट किया तो एक फॉर्मूला बन गया। अगर मैं बोलता हूँ इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो अगर इसके अंदर मैं पुट करूँगा, इधर ध्यान देंगे क्या है एक्चुअल में अपना ये फॉर्मूला क्या है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, एक और फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, मेरे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला बन गया। देखो ये डबल एंगल फॉर्मूला ये काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। मैं नेक्स्ट मतलब दूसरे वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रहेगा, टाइटल का नाम ही रहेगा हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। उसके अंदर पूरी टेक्निक बताऊंगा, अगर मैं इसमें बताते बैठूँ तो बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगी, समझ में आ रहा है, वो टॉपिक से एकदम हटकर बात हो जाएगी। डेरिवेटिव में मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के दे रहा हूँ, तो ये जो यूज़ होने वाले फॉर्मूले मैं वो आप लोग को बता चुका, tan इनवर्स का बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग को याद करना पड़ेगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, वो पूरा याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपोजिट फॉर्म। इसके बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ सवालात सॉल्व करते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आएगा फॉर्मूला कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, क्या मान लिया, ये y है। आप लोग लिख सकते हैं सर लेट करके, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैं क्या मान लिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। तो इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप लोग को मैं अभी बताया था क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x है क्या, यहाँ पर नहीं है, वो x नहीं है तो क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, इधर क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx। क्या है y की वैल्यू क्या है अपने पास, वो बोल दो tan इनवर्स ऑफ log x, समझ में आ रहा है। इसको ऐसा पहला फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब tan इनवर्स, tan था इधर x था तो x स्क्वायर लिखे, यहाँ पर क्या log x है, इस फॉर्म में अपने को लिखना है। तो क्या होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x था तो x स्क्वायर लिखा, इधर क्या log x है तो इधर क्या लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, log x का होल स्क्वायर इनटू जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था तो क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा dy/dx से क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देखिए, ये क्या करना पड़ेगा 1/, इसको ऐसा थोड़ा ब्रैकेट में कर दो और अच्छा लगेगा, ठीक है, 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, यहाँ तक भी लिखिए तो भी चलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 अपॉन ये x पहले लिख दिया मैंने, x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या मिल गया dy/dx। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन था, tan इनवर्स का फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप लोग निकाल सकते हैं। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक ध्यान देखिए, सवाल नंबर 6 का दूसरा सवाल देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x, ये सवाल हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स का हमें डेरिवेटिव, इनवर्स जो आप लोग को मैं लिखा के दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपोजिट फॉर्म बराबर, तो सबसे पहले हमें कॉसेक इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं आप लोग को बताया था c से शुरू होता है, c तो नेगेटिव होता है, तो 1/, ये क्या होता है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये क्या है कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे, समझ में। इसको थोड़ा कंपेयर करके देखो आप लोग, यहाँ पर था x है तो यहाँ पर x आ रहा है और x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर x की जगह पे क्या है e⁻⁻x है, मतलब ये कंपोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अभी इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx d/dx, द वैल्यू ऑफ y इज क्या है बोलो तो कॉसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x, करेक्ट। ये मैंने लिख दिया फॉर्म में। अभी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो
ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/x था तो x लिखे इधर e⁻x है तो इधर क्या लिखेंगे e⁻x, अंडर रूट ऑफ x था तो x² लिखे, यहाँ पे e⁻x है तो इधर क्या लेंगे e⁻x का होल स्क्वायर -1 इंटू, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा, तो क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा d/dx e⁻x। करेक्ट, समझ में आ गया। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा -1/√ऑफ e⁻x का e⁻x, ये क्या हो जाएगा पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, आप लोग को तो पता ही है, इंडाइसिस में पढ़ चुके रूल। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -2x -1 इंटू e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x होता है, तो e⁻x लिखा, पर ये क्या है -x है, समझ में e⁻x आ जाएगा, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, वो -x था, वो x नहीं था, वो -x था, तो उसको क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये इसके बाद में क्वेश्चन तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं देखो इधर क्या लिख रहा हूँ, -1/e⁻x अंडर रूट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, ये जब भी ये नेगेटिव में e⁻2x से ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/e⁻2x -1 इज़ मल्टीप्लाई बाय e⁻x -1 बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, -1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 का -1 लिखा, इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और यहाँ तक इसको इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ तक भी आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं और इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ जहाँ तक के हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़, ये e⁻x ये e⁻x कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, ये e⁻x ये e⁻x कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ये तो माइनस को हटा दो, ठीक है, तो क्या बचा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, क्या बचा 1 बचा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा e⁻2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा e⁻2x। समझ में आ रहा है, आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इधर ध्यान देंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या मिला अपने को इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e⁻2x। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, ये e⁻2x बाहर निकला तो क्या बन जाएगा e⁻x बन जाएगा, क्योंकि क्या स्क्वायर में है, स्क्वायर के ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा e⁻x, ये आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा e⁻x, क्योंकि क्या स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचेगा e⁻x, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा e⁻x इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e⁻2x। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया dy/dx। अगर कोई बच्चा यहाँ तक के भी लिखता है तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, और इसको इसी फॉर्म में रहने देता है तो भी इसको फुल मार्क्स मिलेगा। इसको मैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, और बहुत कुछ करना है तो ये भी लिख सकते हैं e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻2x का पावर 1/2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसको इतना लिख के लो, जहाँ तक के लिखना है यहाँ तक के लिखना है यहाँ तक लिखो, यहाँ तक के लिखना है यहाँ तक के लिखो, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 6 का दूसरा सवाल था। अभी हम लोग बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। अब सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। इधर क्या बोलो, इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहली चीज़ कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हमें अपने माइंड में उसका फॉर्मूला आना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x³। तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोग को तो पता होगा, मैं आप लोग को लिखा के दिया था। कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, c से शुरू हो रहा है मतलब नेगेटिव होगा, 1/-1/1 प्लस x²। ये क्या है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर x था तो x आया, यहाँ पर x² है तो ये पूरे को क्या मानेंगे, अपने माइंड में x मानेंगे, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू ये है पूरी, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉट इनवर्स ऑफ x³, ठीक है। अब इसके अंदर ये इसको इसके साथ कंपेयर करके फॉर्मूले में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो, ये क्या हो जाएगा -1/1 प्लस x² था, तो x ये था मेरा
समझ में आ रहा है, एक्स ये था तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये देखो एक्स था तो एक्स स्क्वायर लिखे, इधर एक्स को मैंने क्या माना एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, जिसको मैंने एक्स माना तो वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/1 प्लस एक्स, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन -1, तो ये क्या हो जाएगा 3, एक्स रेस टू 3 में से 1 गए तो 2 बचा। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके साथ मल्टी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -3x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 6। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया था, लिख दिया मैंने dy/dx। ठीक है, इसको लिख के लो। हम लोग अब सवाल नंबर 6 का चौथा सवाल हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, कॉट बोल रहा है। कॉट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या होता है सी से शुरू हो रहा है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कॉट इनवर्स का क्या है डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा ये क्या है, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, द वैल्यू ऑफ y इज कॉट इनवर्स ऑफ 4x। ठीक है, इसको मैंने ऐसा ले लिया, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, फिट करना है। क्या फॉर्मूला है, x था तो एक्स स्क्वायर है, इधर क्या x की जगह पे क्या है 4x का पावर, मतलब 4x है। ये पूरे 4x को क्या मानेंगे, x मानेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर इज इक्वल टू सी से शुरू होता है, ये क्या -1/1 प्लस एक्स था तो एक्स स्क्वायर लिखे, एक्स की जगह पे इधर क्या है 4x का पावर होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा dy/dx 4x। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -1/1 प्लस 4x का पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये 4 का 4 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x इज मल्टीप्लाई बाय 4x। 4x मतलब क्या, 4 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। आप लोगों को फॉर्मूला में बता चुका हूँ, dy/dx a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम है a⁻x इंटू लॉग a था तो a आया, इधर क्या 4 है तो 4 आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4x इंटू लॉग 4। ठीक है, कुत्ते लोग बहुत भौंक रहे हैं, रात के 3:30-4 बज गए, मैं रात में शूट कर रहा हूँ, दिन में उन लोग से परेशान, गाड़ी वाले से परेशान, रात में कुत्ते लोग से परेशान हो गया मैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लेंगे। अब यहाँ पर ये अपना आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, क्या होगा सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो -4x इंटू log 4 इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो dy/dx। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 का चौथा हो गया, हम लोग अभी पांचवा देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 का हम लोग पांचवा देखते हैं। सवाल नंबर 6 का पांचवा देखते हैं, क्या बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ √x। ठीक है, तो dy/dx tan इनवर्स क्या होता है, आप लोग को पहला दिमाग में फॉर्मूला ये आना चाहिए। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैं बार बार फॉर्मूला लिख के दे रहा हर सवाल में, बराबर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू ये है पूरी, तो इधर लिख दिया मैंने tan इनवर्स ऑफ √x, बराबर। अब इसके अंदर हम लोग इसके हिसाब से इसको एक्सपांड करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स था तो एक्स स्क्वायर, एक्स ये पे इधर क्या है √x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा ये d/dx, ये क्या हो जाएगा √x, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/1 प्लस x बचा।
समझ में आ रहा है, इज मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, सामने सामने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया हमारा dy/dx हो जाएगा। क्लियर, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 का छठा सवाल क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को तो पता होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स का, बराबर समझ में आ रहा है, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे एक्सपांड करके इसमें फॉर्मूले में लगाना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ। देखो जैसे जैसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी बनाते चलो। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, फिर बाद में जैसे हमारा आंसर क्यों रॉन्ग आया। जैसे जैसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ वैसे वैसे देखते रहो मैं कहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कब चौकोन वाली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कब वैसी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कैसे मैं आंसर कैसे लिखता हूँ ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, तो इस बारीकी चीज़ का आप लोग खुद ब खुद एनालाइज करते रहो। तो क्या है dy/dx साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, फिर ये ब्रैकेट समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा हिसाब से देने का। ठीक है, अब ये क्या है, x है, x की जगह पे पूरा टर्म है, तो इसको क्या मानेंगे अपने माइंड में x मानेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएटिंग, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने क्या माना, ये माना, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज मल्टीप्लाई बाय, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है रूट के ऊपर स्क्वायर, ये और ये कैंसलेशन हो गया, बचा क्या मेरे पास, इधर ध्यान दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इज मल्टीप्लाई बाय, ये इसके देखो ये रूट है, देखो मैं इसको स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। ये रूट है, यानी कि ये रूट पूरे के अंदर रूट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी रूट है, इसके पास भी रूट है, तो इसको क्या कर रहा हूँ रूट को बाहर ले रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ रूट को बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा इधर 1 अपॉन रूट 2 बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा dy/dx, ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्यों, या अगर नहीं समझ में आता तो मैं सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ उसको कैसे लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर रूट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2। ठीक है, जब भी दोनों के इसको ऐसा रहेगा, यानी कि इसके अंदर भी रूट है, इसके अंदर भी रूट है। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, इसके पूरे के अंदर रूट है, मतलब इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो मैंने क्या अलग अलग रूट दिया माइंड के अंदर और ये रूट 2 को बाहर ले लिया। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है, जैसे अपन नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इज मल्टीप्लाई बाय, इसको पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो रूट एक्स का इसका क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है, अब ये रूट इसके ऊपर भी है, यानी कि इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, ये रूट 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट 2 है ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर रूट 2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इज मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, 0 को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा बराबर। इसको मैं अच्छे से लिख देता, ये 2 है बराबर। अब इधर देखो जो जो कट रहा है हमें वो काट देना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, जो बच गया हमें लिख देना है। तो ठीक है, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना लिखते हो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, नीचे मेरे को डर लग रहा था कहीं ना दिखे, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 सा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अपॉन में इधर क्या है रूट ऑफ, ये क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया, इधर क्या बचा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी आंसर रखता है तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेगा, अगर यहाँ तक भी रखता है तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेगा। और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, दोनों के ऊपर रूट है तो एक रूट ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर तक भी लिखा है तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये भी लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है 1 1 का स्क्वायर 1, b बोले तो b क्या है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो क्या होगा एक्स रेस टू 4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। अगर यहाँ तक के लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक के लिखे तो भी चलेगा, यहाँ तक के लिखे तो भी चलेगा, या 1 अपॉन अलग अलग भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हो गया, 7वां। अब सवाल नंबर 6 का 7वां सवाल हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग को मैं बताते चलूँ कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोले तो c से शुरू होता है, c तो नेगेटिव होता है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही साइन का फॉर्मूला था। उसको क्या इसमें क्या कॉस रहेगा तो नेगेटिव लग जाएगा बस, ठीक है। ये क्या है कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला है। अब इसको क्या करेंगे इसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अभी तक ध्यान देखिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कुत्ते बहुत भौंक रहे यार, मेरा परेशान हो गया कुत्ते लोग से, दिमाग में ना मेरा एकदम आउट होते जा रहा है, ठीक है। देखो कैसा भौंक रहे, ठीक है। अब मैं इतना वेट करूँगा तो पूरी रात भर वेट करना पड़ रहा है इन लोग के चक्कर में, तो आप लोग थोड़ा सी एडजस्ट करते हुए चलो, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है अपने पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख दिया। अब इसके अंदर उसको अपन क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1, ये क्या है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इधर x था तो एक्स स्क्वायर लिखे, इधर x की जगह पे क्या है, इधर x की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है बराबर। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करेगा उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोले तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में, इसको कौन से फॉर्मूले से, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि आप लोग को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूले से इसको क्या कर रहा हूँ मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, नहीं भी करेंगे तो भी चले लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक के आप लोग को हो रहा है वहाँ तक के सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलो, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे a मानेंगे, x को क्या मानेंगे b मानेंगे। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस 2 का 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 2 1 ज़ा 2, b कितना है अपने पास x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, फिर b का स्क्वायर मतलब क्या x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। b क्या है, b की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा x रेस टू 4। समझ में आ रहा है। इनटू ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है ना।
समझ में आ रहा है। ये माइनस जीरो को तो छोड़ दो, जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये x का x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का 1 लिखा, माइनस अंदर जैसी एंट्री मारेगा ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है बाहर से माइनस एंट्री मारा तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाती है। तो ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1, ये -2x² है तो क्या हो जाएगा +2x², ये +x⁴ है तो क्या हो जाएगा -x⁴। करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, +1 -1 कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, इज इक्वल टू 2x इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x² और क्या बचा मेरे पास माइनस 2x² माइनस x⁴। करेक्ट। अगर कोई बच्चा यहाँ तक के भी लिखता है तो भी इसको फुल मार्क्स मिलेगा, वहाँ तक के लिखता है तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, अगर इसको एक्सपांड नहीं भी करता है तो भी चलेगा, ठीक है, एज योर चॉइस। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक के लिखना है तो यहाँ तक के लिख के ले लो, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोग यह ऐसा कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2x इज़ डिवाइडेड बाय, देखो इसमें अंदर कितना x⁴ है, इसके अंदर x² है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2x² को मैंने बाहर ले लिया, x² को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2 माइनस x²। समझ में आ रहा है। अब ये x² बाहर निकले तो क्या हो जाएगा रूट के, ये क्या हो जाएगा 2x इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x², और ये रूट बाहर, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचा 2 माइनस x², ये एक x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x² dy/dx। अगर यहाँ तक के लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते सवाल नंबर 8, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 का हम लोग 8वां सवाल देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, dy/dx साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। करेक्ट। अब यही फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग एक्सपांड करेंगे, ठीक है। आप लोग खुद भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इधर ऐसी ब्रैकेट बनाने का, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x⁻³ ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला एक्सपांड करेगी अपन, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x था तो x², अब x की जगह पे इधर क्या x⁻³/2, तो क्या हो जाएगा x⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा बोलो तो x⁻³ हो जाएगा। करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x³ इंटू, ये इसमें अंदर x⁻n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻n, तो क्या हो जाएगा 3/2 x⁻³ माइनस 1। करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x³ इंटू 3/2 इंटू x⁻², 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो क्या हो जाएगा रूट x, ये 3 का 3 लिखा इज डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस x⁻³ और ये 2 नीचे आ गया, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख के लो, इधर आ जाएगा dy/dx, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको खाली क्या मैं मल्टीप्लिकेशन किया नॉर्मली। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिख के लो। अब सवाल नंबर 6 का 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू cos³ और ये क्या है cos इनवर्स ऑफ x³, ठीक है। अब ये सवाल को हल करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर यूज़ होगा और आगे अभी यूज़ होने वाले, वो फॉर्मूला मैं लिखा के दे देता हूँ, ठीक है, जिससे जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि मैं एक ट्रिग्नोमेट्री हाउ टू रिमेंबर या हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये कैसे इसको याद किया जाए, कैसी टेक्निक से, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन और आगे वाले क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज़ होने वाले मैं आप लोग को लिखा के देता हूँ, पहले उसको लिख लो, उसको समझ लो, फिर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो, इन्वर्स में एक फॉर्मूला है, जैसे मैं लिखता हूँ साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है,
क्या होता है एग्जैक्टली साइन और साइन इन्वर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, थीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो एक और फॉर्मूला होता है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। ये कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल तो क्या बचा, थीटा। टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा बोले तो कॉट में भी इसे कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट थीटा क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद कॉट के बाद क्या होता है, सेक इन्वर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। फिर कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये और ये कैंसलेशन हो जाता है। दर हकीकत कैसी है ना इसकी, सबसे पहली चीज़ ये और ये कैंसलेशन हो जाता है तो क्या बचता है, थीटा बचता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप लोग को ऐसा कैंसिल नहीं करना, खाली आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये थीटा बचता है। तो ये एक तरीके का क्या फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर हम आगे देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आप देखो इसको लिख लो, छः फार्मूला ये जो कि सवाल में यूज़ होगा। ठीक है, और कुछ फार्मूला है, ठीक है, जो आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, बेसिक फार्मूला है। देखो 90 आप लोग 10th में इसको पढ़े होंगे, 90 माइनस थीटा। तो अभी क्या वो 90 की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, रेडियन में π/2 यूज़ करते हैं। 90 का मतलब क्या होता है, π/2। तो एग्जैक्टली क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। इसको हम क्या पढ़े, π/2 माइनस थीटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बोलने क्या अच्छा लगता है, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। समझ में आ रहा है ये दोनों का रिलेशन। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। करेक्ट, इसका दो रिलेशन है। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। समझ में आ रहा है, इसका दो रिलेशन है। तो ये आप लोग को 6 फॉर्म में ये याद रखना है, 6 फॉर्म में याद रखना है। क्या है, पहला साइन इन्वर्स, ये साइन वो तो इजी एकदम, इन्वर्स और वो कैंसिल हो जाएगा, उसको तो छोड़ दो। ये याद रखना है। इसको कैसे याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसको लिख के लो, फिर हम लोग ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देगी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देगी। सबसे पहली चीज़ क्या होता है इसके अंदर, सवाल को समझना। सवाल क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, इसको मैं क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx। ये क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस क्यूब, और ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये कॉस के ऊपर पावर 3 है, मतलब ये पूरा का ये क्या है, ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब जो है ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो एग्जैक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का पावर, ये जो 3 है ना, इसको मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर याद रखना एक बात मेरी, साइन स्क्वायर थीटा को हमेशा लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस क्यूब, ये थीटा है तो इसको मैं क्या करें, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का पूरे का क्या डाल दिया, क्यूब डाल दिया। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब इसको पूरे को क्या मानेंगे, अपने माइंड में एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। समझ में आ रहा है, ये पूरे को समझ में आ रहा है, ये पूरे को क्या मानेंगे, एक्स माना। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एन एक्स रेस टू, सॉरी मैं एक्स ही लिख रहा हूँ। एक्स को क्या माना था मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का पावर 2। 3 में से 2 गए तो कितना हो गया, 3 में से 1 गए तो कितना बचा, 2 बचा, बराबर। अभी इधर ध्यान देखिए, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx। ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x क्यूब का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं आएगा, खाली अंदर का आएगा। ठीक है, हमने इसको x माना था। अब इधर ध्यान देखिए, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इधर देखिए
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू, देखो मैं आप लोग को अभी बताया था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, समझ में आ रहा है। कॉस ऑफ, ये देखो ना कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास एक्स क्यूब बचेगा, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया हमारा। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से लिख रहा हूँ 3 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये भी तो कैंसलेशन हो जाएगा। देखो इधर ध्यान देंगे, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, कुछ तो नहीं नहीं सही है। अब इधर ध्यान देंगे, कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, एक्स क्यूब का पावर 2 इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ये क्या हो जाएगा 3 का 3 लिखा, और ये क्या हो जाएगा 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x6 इंटू 3x स्क्वायर, तो ये कितना 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x रेस टू पावर बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या मिल गया dy बाय dx मिल गया। देखो ये जो सवाल मैंने कराया हूँ काफ़ी लेंथी तरीके से करा दिया हूँ, ठीक है, इसको लिख के ले लो, फिर भी यही सवाल को मैं क्या करता हूँ एक बार और कराता हूँ, थोड़ा सी टेक्निक अलग कर रहा हूँ। देखो इसमें शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, मैंने क्या करा डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया था, फॉर्मूला बाद में यूज़ किया, ठीक है, सही है। देखो मेरा बेस अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो मेरा आंसर मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली मुझे ऐसा करना है, क्योंकि मैं सवाल को देखता हूँ बेसिकली अपना जो भी है, क्योंकि मैं कोई नोट्स और डाइजेस्ट यूज़ नहीं करता हूँ, समझ में आ रहा है आप लोग को। मैं जब भी आता हूँ तो मेरे को खुद को नहीं मालूम रहता है कि एग्जैक्टली मुझे बोलना क्या है, कैमरे के सामने मैं आप लोग के आ रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम कि बोलना क्या है। मैं सवाल को देखता हूँ, नॉर्मली जो मैथ्स के रूल है उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ, मैं रट के नहीं आता हूँ, डाइजेस्ट नहीं देख के आता हूँ, हाँ ओके बाजू में डाइजेस्ट से देखो फिर इसको सॉल्व कराऊँ, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग यही सवाल को एक और तरीके से करते हैं। देखो अब इधर ध्यान देंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, सब कुछ सही था, कुछ गड़बड़ नहीं था। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ को मैं कह रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स, ये क्या लिखा मैंने एक्स क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज ही हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर ध्यान देंगे सब लोग, डी अपॉन डी एक्स, इधर ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर क्यूब है, अभी हमें आप लोग को बताया था कॉस क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा का क्यूब, समझ में आ रहा है, ये रूल्स है, तो मैं इसके हिसाब से इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का पावर क्यूब, समझ में आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली इसको क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली इसमें एक्स रेस टू एन नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इससे पहले जो कराया था मैं एक्स, इसको पूरे को एक्स माना तो इसमें एन लगाया था, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाया था, तो भी आंसर है तो थोड़ा सी लेंथी हो गया था। इधर को इधर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का पावर क्यूब, समझ में आ रहा है। ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ डी अपॉन, समझ में एकदम शॉर्ट में आ रहा है इसका आंसर, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स का एक्स लिखा 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसके अंदर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन क्या होता है एन मतलब 9 एक्स रेस टू 8 डी वाई बाई डी एक्स, देखो सेम आया आंसर हमारा, समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, एकदम शॉर्ट था, उससे पहले जो कराया था थोड़ा लेंथी था, ठीक है, हम लोग आगे देख सही, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 का आखिरी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, ये अपने को सवाल दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का फुल पावर, इसके ऊपर पावर 4 है तो इधर फुल पावर मैं 4 डाल सकता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास
जो बचा वो लिख दे, बाद में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर ले रहा हूँ, बाद में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स का पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का पावर 1/2 का पावर 4, कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे y मिल गया, मैंने y को सिंप्लीफिकेशन किया तो ये मिल गया। अब इसको क्या कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ये क्या मिल गया अपने को dy/dx। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 का हम लोग ने 10 क्वेश्चन अब तक के देख चुके, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं अब तक के आप लोग को पूरे क्वेश्चंस कराते हुए जा रहा हूँ, अब सवाल नंबर 7 हम लोग आगे देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल, डोंट फॉरगेट दी बेल आइकन। ठीक है, आज के लिए इतना। और एक चीज़ और, रात के 3:30 4 बज गए, मेरे को भी तो सोने का है, सुबह उठना है, शूट करना है, फिर एडिट करना है, एक्सपोर्ट करना है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए सिर्फ। तो आप लोग अपने दोस्तों में जितने भी आप लोग के एजुकेशन सेक्टर में आप लोग पढ़ रहे हो, 11 12 या आप लोग 10th में हो तो या 12th में हो, सबको आप लोग शेयर करो, हमारे चैनल को ग्रोथ करो, हमको भी इससे मोटिवेट मिलता है, तो हम लोग भी इस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।